नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका एडवांटेज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इनफर्टिलिटी। आजकल ओपीडी में सबसे ज़्यादा पेशेंट इनफर्टिलिटी के ही आते हैं। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी कब हम कहेंगे, इनफर्टिलिटी के कारण क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके लिए हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी कब कहेंगे हम कि इस कपल को या इस पेशेंट को इनफर्टिलिटी है। जब भी शादी के बाद कोई कपल 1 साल तक साथ रहता है और उसमें रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करता है, उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो हम कहेंगे कि उसको इनफर्टिलिटी है या अब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको डॉक्टर के कंसल्ट करना चाहिए। अगर इसी में फीमेल पार्टनर की एज 35 ईयर या उससे ज़्यादा है तो ये टाइम पीरियड 1 ईयर की बजाय हम 6 मंथ लेंगे। 6 मंथ के बाद अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी कितने टाइप की होती है। इनफर्टिलिटी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब अगर किसी महिला ने एक बार भी कंसीव नहीं किया है, कभी भी प्रेगनेंसी नहीं आई है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है जब किसी महिला ने पहले एक बार कंसीव किया एक बार भी प्रेगनेंसी आई हो, चाहे उसके पास बच्चा हो या ना हो सकता है कंसीव होने के बाद उसके मिसकैरेज हो गया हो, इसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। आजकल के सिनेरियो में जहाँ पर लेट मैरिजेस होती हैं या हम प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से बच्चों के बारे में लेट सोचते हैं, तो ऐसे टाइम में प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के मेन कारण क्या हैं। फीमेल पार्टनर में अलग कारण हो सकते हैं, मेल पार्टनर में अलग कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल पार्टनर में क्या कारण हो सकते हैं। फीमेल पार्टनर में अंडे का ना बनना, अंडे का रिलीज़ ना होना या फिर अंडे की क्वालिटी अच्छी न होना हो सकता है। ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है, फिर बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बच्चेदानी में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसे कि कोई सेप्टम होना, बीच में दीवार होना या फिर रिसोली होना, कई बार उसकी मोटाई ज़्यादा होना, एंडोमेट्रियोसिस जिसे हम कहते हैं। अब हम बात करेंगे मेल पार्टनर में। मेल पार्टनर में शुक्राणु की कमी होना या नील होना या फिर तेज गति से चलने वाले शुक्राणुओं की कमी होना। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर्स के सभी टेस्ट नॉर्मल होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है, महिला की साइकिल भी रेगुलर होती है, उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पाता है। इसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। आजकल ये ऑलमोस्ट 40% है। आगे हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए या हमें कब डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना चाहिए। जनरली अगर आपके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपको पीरियड्स के डे 2 या डे 3 पे डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जो फीमेल पार्टनर के जितने मोस्टली जो भी टेस्ट होते हैं वो हम डे 2 या डे 3 पर ही करवाते हैं। सबसे पहले जब कोई कपल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के साथ आता है तो सबसे पहले मेल पार्टनर का सीमन एनालिसिस करवाते हैं, जिसमें कोई शुक्राणु की कमी या तेज़ गति से चलने वाले शुक्राणु की कोई कमी ऐसा कुछ तो नहीं है। सबसे पहले हमें ये रूल आउट करना होता है। उसके बाद फिर फीमेल पार्टनर्स के लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें बच्चेदानी से रिलेटेड या फिर कोई अंडेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, वो नॉर्मल है या नहीं, ये हमें पता चलता है। फिर हम डे 2 या डे 3 पे कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा अंडे का नंबर कितने हैं, अंडे का साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या अंडे की जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। फिर हम एक एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट भी करवाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है एक महिला की कितनी क्षमता है और आगे अंडे बनाने की। अब हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में या इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। जब भी किसी कपल को इनफर्टिलिटी की कोई समस्या है तो उसे डॉक्टर के पास सलाह के लिए अपने पीरियड्स के डे 2 या डे 3 पे जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हम टेस्ट करवाते हैं वो डे 2 या डे 3 पे सबसे ज़्यादा करवाते हैं। सबसे पहले हमें मेल पार्टनर का एक टेस्ट करवाना होता है जिसको हम सीमन एनालिसिस बोलते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि शुक्राणु की मात्रा क्या है, तेज़ गति से चलने वाले कितने हैं, वो सब नॉर्मल है तो हम फीमेल पार्टनर के टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड या फिर नीचे वाले पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चेदानी और अंडेदानी में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अंडे बन रहे हैं या नहीं,
अंडे की मात्रा कितनी है। हमारे आगे का ट्रीटमेंट इन हार्मोन टेस्ट की रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। फिर हम एक ट्यूब टेस्ट करवाते हैं जिसे HSG बोलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है या ब्लॉक है। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि हमारे फॉलिकल्स कितने हैं, उसके बाद वो फॉलिकल बड़े बन रहे हैं या नहीं, उनमें कोई डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है या नहीं, या वो फॉलिकल रप्चर होकर अंडा निकल रहा है या नहीं। ये पता करने के लिए हमें फॉलिकुलर स्टडी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर आपकी कोई निसंतानता से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई समस्या है तो आप हमारे यहाँ एडवांटा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आ सकते हैं।